नाम आकाश है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। माता जी गृहिणी है। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटी सत्य घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। कहानी मेरी और मेरी सबसे बड़ी सगी भाभी के साथ की है। मेरा सबसे बड़ा भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। मेरे बड़े वाले भाई की शादी जल्दी हो गई थी। जिस वक्त भाई की शादी हुई थी उस वक्त मैं काफी छोटा था। भैया भाभी की शादी के कई साल बहुत ही अच्छे गुजरे और इस दौरान उनके 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कितनी भी सुंदर बीबी मिल जाए फिर भी उसको पड़ोसन अच्छी लगती है। भाई का गांव की ही किसी अन्य औरत के साथ चक्कर शुरू हो गया। जैसे ही ये बात भाभी को पता चली वैसे ही घर में झगड़ा शुरू हो गया। भाभी ने भाई को खूब समझाया लेकिन भाई उस औरत को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तो भाभी दुखी और उदास रहने लगी। अब भाभी हमेशा अपने में खोई रहती थी। जो भाभी पहले हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती थी वे अब नीरस रहने लगी। अब मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महिला है। उनका रंग गोरा है। भाभी के 3 बच्चे हो जाने के बाद भी वो एक लड़की जैसी लगती थी। सच में भाभी कहीं से भी किसी अदाकारा से कम नहीं लगती थी। एक दिन भैया और भाभी में उस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। भैया घर छोड़कर चले गए और भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। घर वालों के कहने पर भाभी दरवाजा नहीं खोल रही थी। तब मैं गया और भाभी से बहुत मिन्नतें की। तब उन्होंने सिर्फ मेरे ही लिए दरवाजा खोला और मेरे कमरे के अंदर आते ही फिर से दरवाजा बंद कर लिया। भाभी मुझे बहुत मानती है। बचपन में मैं जब छोटा था तब भाभी के साथ ही सोता था और अब मैंने अभी जवानी की अवस्था में कदम ही रखा था। कमरे का दरवाजा बंद कर लेने पर घर वालों को मेरे ऊपर कोई शक भी इसीलिए नहीं था क्योंकि भाभी के लिए मैं उनका बेटा जैसा था। ना ही मेरे दिमाग में इस तरह का कोई विचार था। भाभी को बहुत समझाने पर भी भाभी कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं हो रही थी और ना ही घर वालों से कोई बात करना चाहती थी। वे बस एक ही बात कह रही थी, समझाना है तो अपने बेटे और अपने भाई को समझाओ। मेरी क्या गलती है जो आप लोग मुझे समझा रहे हो। भाभी तो अब कोप भवन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी घर वालों ने मुझे आवाज दी और मैं उनके पास बाहर आ गया। मम्मी ने मुझसे कहा तुम खाना खा लो और अपनी भाभी को भी खिला देना। रात में इसके पास ही सो जाना, ये कहीं गुस्से में कुछ कर न ले। मैं भाभी का खाना लेकर भाभी के पास आ गया। मैंने उन्हें खाना खिला दिया और खुद भी खा लिया। भाभी ने मुझसे पूछा तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा मैं यहीं आपके पास सोऊंगा। तो भाभी बोली ठीक है। मैंने कहा मैं बाहर से बिस्तर ले आता हूँ और यहीं नीचे बिछाकर सो जाऊंगा। भाभी बोली मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे हो, इसलिए तुम मेरी बगल में सो जाना। मैंने भाभी की बात मान ली और अब हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। और उसी दिन हमने क्रिकेट का खेल खेला।